नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है मेरुरज्जु। पिछली वीडियो हमने जो CNS है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेकंड पार्ट मेरुरज्जु, उसको स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो हमने जाना था कि जो मेरुरज्जु है उसका कार्य क्या होता है। मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है, वो हमारे जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है और CNS है उसको जोड़े रखता है। यानी जो हमारा मेरुरज्जु है वो क्या करता है, हमारे नीचे के पार्ट जो फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे जो पार्ट पाया जाता है उसमें जितना भी परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो नर्व स्पाइनल कोड के पास आती हैं। वो स्पाइनल कोड यानी जो मेरुरज्जु होता है वो क्या करता है, ब्रेन तक उन कमांडों को पहुंचाता है। उसके बाद में ब्रेन में इंटरन्यूरॉन चलते रहते हैं जो एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं और उसको देते हैं किसके पास, मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु संबंधित जो अंग है उसको सूचना प्रदान कर देता है या फिर कमांड प्रदान कर देता है। तो ये हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक मेनली जो मेरुरज्जु से निकलने वाली नर्व्स हैं उन पर है। नर्व्स किसे कहते हैं, जो भी हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जैसा कि हमें पता है, जैसे ही हम मान लेते हैं हमारा ब्रेन है, अब यहाँ से ये मेरुरज्जु निकल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मेरुरज्जु के साइड साइड में और ब्रेन के साइड में पाया जाता है। यानी ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं, उनसे मिलकर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मिलकर बना होता है। अब ये जो हैं नर्व्स, ये क्या है, एक प्रकार के एक्सोन्स ही हैं यानी तंत्रिकाक्ष हैं। तो जब तंत्रिकाक्ष के बंडल परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाएं तो इनको हम कहते हैं नर्व्स। और यदि ये तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिकाक्ष है वो यदि मेरुरज्जु यहाँ पर पाए जाएं या फिर ब्रेन में पाए जाएं या फिर हमें कह सकते हैं CNS में पाए जाएं तो इनको हम कहते हैं ट्रैक्ट। ये हमने बात कर ली है कि जब एक्सोन के बंडल CNS में पाए जाएं तो उन एक्सोन के बंडल को हम ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। और यदि एक्सोन्स के बंडल NS में पाए जाएं, PNS में पाए जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात की है, हमने अभी तक केवल ये बात की है कि जो हमारा CNS होता है, नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में से मिलकर बना होता है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हमें पता है कि कई बार रिपीट कर चुके हैं, CNS किस किस से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से यानी स्पाइनल कोड से। और PNS किससे मिलकर बना होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। यानी हम कह सकते हैं नर्व्स से मिलकर बना होता है। अब आपको पता तो चल ही गया है कि नर्व्स किससे मिलकर बने होते हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो हजारों आते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी हजारों जाते हैं। तो उनके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो लगा होता है यानी संयोजी ऊतक लगा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। और हमारा जो PNS है वो नर्व से मिलकर बना होता है। तो पिछली वीडियो हमने जो CNS है उसके बारे में तो जान लिया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्पाइनल कोड के बारे में हमने कल पिछली वीडियो में जाना था। इस वीडियो में हमने मेरुरज्जु के साइड साइड में जो नर्व्स और मस्तिष्क के साइड में जो नर्व्स पाई जाती हैं उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम नर्व्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं यानी उनका वर्गीकरण कर लेते हैं कि उन्हें किन किन भागों में बांटा जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जब हम लाइव चलाते हैं या फिर प्रीमियर करते हैं तो उसमें 2 मिनट पहले का टाइम चलता है, उस टाइम में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम नर्व्स का क्लासिफिकेशन। तो नर्व जो होती हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं स्ट्रक्चरल यानी उनके लोकेशन के हिसाब से कि वो कहाँ पाई जाती है। तो एक तो होता है, तो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, एक तो ऐसी नर्व्स होती हैं जो मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई होती हैं और एक ऐसी नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कोड के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हमारा मस्तिष्क है और मस्तिष्क में ये लगा हुआ है हमारा मेरुरज्जु। और अभी हमने बात की कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें
क्या क्या पाई जाती हैं, केवल नर्व्स पाई जाती हैं। और ये नर्व्स दो तरीके की हो सकती हैं। ये नर्व्स किससे जुड़ी हुई होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी यहाँ से जो संवेदना है वो किसके अंदर जाएगी, मेरुरज्जु या मस्तिष्क के अंदर। जैसे कोई सूचना तो मस्तिष्क के अंदर सीधी चली जाती है, कोई जाती है मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु के पास जाती है तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसके अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, और वो पहुंचा देता है इसे, यानी जो संवेदना है उसे मस्तिष्क तक। लेकिन जो ऊपर के पार्ट है, जैसे हमारी आंख हो गई, कान हो गए, तो उनकी जो संवेदना होती है, जो हमने आंख से सीधा देखा है, वो सीधा मस्तिष्क के पास चला जाता है। लेकिन जो फोर्थ वर्टिब्री होती है, उसके नीचे का जो भी पार्ट होता है, उसकी सूचना जाती है मेरुरज्जु के पास। तो ये इस तरह से हम इन नर्व्स को दो तरीके के कह सकते हैं। एक तो ऐसी नर्व्स, यानी एक तो ऐसी तंत्रिका जो मेरुरज्जु के साथ जुड़ी हुई हो, और एक ऐसी नर्व्स जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हो। तो ये तो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं, और कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो स्पाइनल कोड के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो इनको तो हम कहते हैं, यानी जो स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु से सीधी जुड़ी हुई होती हैं, उनको तो हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, यानी इनको हम कह सकते हैं मेरु तंत्रिकाएं। और एक ऐसी होती हैं जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। जो हमारे ऊपर का पार्ट होता है, आंख, नाक, फेशियल जो नर्व्स होती हैं, मुंह की जो नर्व्स होती हैं, मुंह में जो मूवमेंट होता है, उनकी जो मुंह नर्व्स होती हैं वो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। उनको हम कहते हैं क्रिनिकल नर्व। तो ये तो हो गई नर्व्स के दो टाइप की, एक तो ऐसी नर्व जो मेरुरज्जु से जुड़ी हुई हो, और एक ऐसी नर्व्स, यानी एक तो एक ऐसी तंत्रिका जो मेरुरज्जु से जुड़ी हुई हो, और एक सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हो। तो ऐसी नर्व्स को हम कहते हैं मेरु तंत्रिका, यानी जो स्पाइनल कोड के साथ जुड़ी होती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स, और जो ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लिनिकल नर्व्स। तो ये तो हो गया इनके लोकेशन के आधार पर, यानी जो कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ से इनका उद्गम हो रहा है, उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन। एक हम इनका कार्यात्मक वर्गीकरण भी कर सकते हैं, यानी फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं इसका जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है उसको। तो हमें पता है जो नर्व्स हैं वो कैसे कैसे हो सकती हैं। एक तो ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारी संवेदनाओं को लेकर आती हैं। यहाँ पर मान लो कोई कोकरेच बैठा है, अब ये हाथ की नर्व है, ये हाथ की नर्व जाती है मेरुरज्जु के पास। तो ये क्या करती है नर्व, ये यहाँ पर जो संवेदना उत्पन्न हो रही है, जो रिसेप्टर ग्रहण कर रहे हैं प्रेरणा को, उसको संवेदना में बदल देती है, और ये चली जाती है मेरुरज्जु के पास। तो इस नर्व का काम क्या है, इस नर्व का काम ये है कि जो हमारी संवेदना है उसको मेरुरज्जु के पास लेकर जा रही है। तो इनको हम कहते हैं सेंसरी, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, उनसे ये नर्व्स निकलती हैं, और इनको हम कहते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व का मतलब क्या हो गया, संवेदी तंत्रिका। और एक ऐसी नर्व्स होती है, जैसे कॉकरोच बैठा है उसका पता लग गया, अब ब्रेन में फाइल्स खुली कॉकरोच की, कॉकरोच बहुत गंदा होता है, इसको हाथ से हटा देना चाहिए। तो यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती हो सकती हैं। अब इस नर्व से मान लो आता है कोई प्रेरणा या फिर कमांड आती है कि हाथ को झटकना है। तो ये तंत्रिका क्या करती है, ये नर्व क्या करती है, ये नर्व हमारे जो कमांड है उनको लेकर जाती है मेरुरज्जु से, यहाँ पर लेकर जाती है। तो इनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से रिपीट कर लेते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्रेरक तंत्रिका, यानी प्रेरणा को ग्रहण करने वाली या फिर कमांड को ग्रहण करने वाली को हम क्या कहते हैं, मोटर नर्व कहते हैं। और कुछ ऐसी भी नर्व्स होती हैं जो दोनों का काम करती हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे मुंह का मान लेते हैं, यानी जो हमारे माउथ है उसके अंदर की कोई नर्व है। अब ये तो सीधे मस्तिष्क के पास जाएगी, तो हम मस्तिष्क की बात नहीं करते, यहाँ पर मान लो मेरुरज्जु के पास जा रही है, वैसे जाती है सीधी मस्तिष्क के पास। अब मुंह में क्या होता है, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं और वो जब हमारी जीभ के संपर्क में आता है तो उसका टेस्ट लगता है। अब जैसे यहाँ पर टेस्ट जो है उसका संवेदना ग्रहण हुई, हमें पता है जो हमारी जीभ है वो भी एक संवेदी अंग है, यानी वो संवेदना उत्पन्न करती है। तो यहाँ से एक संवेदना उत्पन्न हुई और ये नर्व चली गई मेरुरज्जु के पास। ये जाती तो है मस्तिष्क के पास, लेकिन हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं ना। तो ये संवेदना जो है वो चली जाती है मेरुरज्जु के पास। तो ये कैसी हो गई, सेंसरी नर्व हो गई। तो इसको हम कह सकते हैं सेंसरी नर्व।
अब यही नर्व क्या काम करती है, ये अब जो मस्तिष्क है उसमें हमें पता है वही क्या कमांड देता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जितने भी हार्मोन्स वगैरह का स्त्राव होता है वो सभी किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मस्तिष्क की जब मर्जी होगी तो वो गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसको बढ़ाएगा, बाइल जूस को बढ़ाएगा। हम अपनी मर्जी से बाइल जूस पित्त लवण को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये किसके कंट्रोल में होता है, मस्तिष्क के कंट्रोल में होता है। यानी जो ग्लैंड्स होती हैं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, मस्तिष्क के अंतर्गत आती हैं। यानी मस्तिष्क उनको कमांड देता है तब वो करती है। तो हमें पता है मुख में क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। अब जो कमांड लार ग्रंथि के पास जाएगी वो भी इसी नर्व के माध्यम से जाएगी, क्योंकि ये नर्व जो है वो मुंह पर है, यानी जो माउथ है उसके अंदर है। जो मस्तिष्क होता है वो जब भी ग्लैंड को यानी जब लार स्त्रावित करनी होती है तो वो इसी नर्व के माध्यम से इसको डाल देता है, इसको कमांड देता है इस नर्व को कि लार स्त्रावित करनी है। तो ये क्या करती है, इस नर्व के माध्यम से क्या जाती है, हमारी कमांड भी जाती है मुख पर, और मुख जो है वहां से जो लार ग्रंथि है वो लार स्त्रावित करने लग जाती हैं। तो ये नर्व क्या काम कर रही है, कमांड को ग्रहण कर रही है, यानी कमांड को लेकर भी जा रही है। तो इसको हम कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन नर्व। तो ये जो नर्व होती है इसको हम क्या कह सकते हैं, सेंसरी नर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंस करवा रही है। हमें जो टेस्ट लग रहा है वो इसी नर्व के कारण लग रहा है। और जो लार ग्रंथि से लार स्त्रावित हो रही है वो जो मस्तिष्क जो कमांड देता है वो भी इस नर्व के माध्यम से जा रही है। तो इस नर्व को हम कह सकते हैं मोटर नर्व। तो इस नर्व को हम दोनों कह सकते हैं, सेंसरी नर्व भी और मोटर नर्व भी। तो इसको हम कहते हैं मिक्स नर्व, यानी ये दोनों का काम कर रही है। वैसे तो अभी तक हमने सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बारे में खूब जान लिया, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया भी होगा कि मिक्स नर्व किसे कहते हैं। फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, मैं तब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक आपके दिमाग में बिल्कुल घुस ना जाए। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो फंक्शन के आधार पर, यानी जो कार्यात्मक अगर हम इनका वर्गीकरण करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका और जो मिश्रित तंत्रिका है वो इनके अंतर्गत आती है। और यदि हम लोकेशन के हिसाब से बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, स्पाइनल नर्व और क्रेनिकल नर्व। ऐसी नर्व जो स्पाइनल कोड के साथ जुड़ी होती है उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, और ऐसी तंत्रिकाएं यानी ऐसी नर्व जो मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनिकल नर्व। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व के बारे में तो हम खूब पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम क्रेनिकल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्रेनिकल नर्व के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी ऐसी नर्व जो ब्रेन के साथ अटैच हो, यानी ब्रेन के पास सीधे ही जो प्रेरणा है वो लेकर जाती हो और वापस भी लेकर आती हो, लेकर भी जा सकती हैं, लेकर भी आ सकती हैं। आपको बता दें कि ये जो क्रेनिकल नर्व होती है ना, ये तीनों तरह की हो सकती है, यानी मिक्स्ड नर्व भी हो सकती है, मोटर नर्व भी हो सकती है और सेंसरी नर्व भी हो सकती है। लेकिन जो स्पाइनल नर्व हमने पढ़ा है, मेरुरज्जु के साइड साइड में जो बगलों में जो मेरुरज्जु से जुड़ी हुई होती है उनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं, वो हमेशा मिश्रित होती हैं। जब हमने मेरुरज्जु की संरचना के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मेरुरज्जु में ग्रे मैटर बीच में पाया जाता है और पीछे डोर्सल साइड, आगे वेंट्रिकल साइड, ये हमने पढ़ा था। अब हमने पढ़ा था कि जो संवेदना है वो आती है हमेशा डोर्सल साइड से। अब ये चली जाती है ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है, उसका रिजल्ट निकालता है और उस सेंसरी का कमांड बनाता है, यानी जो संवेदना आई है उसके हिसाब से वो कमांड देता है। और वो कमांड कहाँ से निकलती है, मेरुरज्जु का जो पीछे आगे का साइड है, वेंट्रिकल साइड है, वहां से निकलती है और ये आगे जाकर दोनों आपस में जुड़ जाती है और यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का कवर होता है। और इसको हमने कहा था मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि नहीं, मिश्रित नर्व यानी मिश्रित तंत्रिका कहा था हमने। तो जो भी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं वो हमेशा ऐसी ही होती हैं, यानी उनसे सेंसरी भी आती है और मोटर भी जाती है। यानी अगर एग्जाम में आ जाए कि स्पाइनल नर्व्स होती हैं तो उसमें आपको करना है बोथ या फिर मिक्स्ड नर्व। बोथ मतलब सेंसरी और मोटर, और मिक्स्ड का मतलब भी वही है। और या फिर ये आ जाए क्रेनिकल नर्व्स होती हैं, तीनों ऑप्शन दिए हो और लास्ट में दिया हुआ
हो उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी करना है, क्योंकि जो क्रेनिकल नर्व होती है वो तीनों तरह की होती है, सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है और दोनों प्रकार की भी होती है। यानी सेंसरी जैसे अगर हम बात करें नोज की, तो नोज से क्या होता है, केवल सेंसरी जाती है, हम स्मेल करते हैं उसकी खुशबू आती है, वो कहाँ पर जाती है, सीधे ब्रेन के पास। अब ब्रेन उसे एनालिसिस करता है कि ये किस चीज़ की खुशबू है या दुर्गंध है, तो उस हिसाब से वो क्या करता है, रिजल्ट निकालता है। लेकिन वो जो रिजल्ट होता है वो किसके पास जाता है, हमारे हाथ के पास जाता है, ना कि वापस नाक के पास आता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दुर्गंध आ रही है तो हमारा जो नाक है वो अपने आप बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो जो नर्व है वो कहाँ पर जाती है, केवल सेंसरी लेकर जाती है, यानी सेंस लेकर जाती है, केवल संवेदना को हमारे मस्तिष्क में लेकर जाती है। अब मस्तिष्क उसका एनालिसिस करता है, रिजल्ट निकालता है। अब वो रिजल्ट जो है वो वापस से उसी नर्व के माध्यम से नहीं आती है, वो कहाँ पर जाती है, हमारे हाथ पे जाती है, और हमारा हाथ जो है वो नाक को ढक लेता है। इस तरह से हमारा जो नाक की नर्व है उसको हम क्या कह सकते हैं, सेंसरी नर्व कह सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो कान की नर्व होती है वो भी एक प्रकार की सेंसरी है, वहां से हमें आवाज सुनाई देती है, आवाज का मतलब भी समझ में आता है, लेकिन वापस से कमांड कान की जो नर्व है वहां पर नहीं जाता है। और एक होती है हमारी मोटर नर्व जो केवल कमांड को लेकर आती है। जैसे हम बात करें हमारे जबड़े के पास पाई जाने वाली नर्व की बात करें तो उसमें केवल हमारी मोटर नर्व आती है। जैसे हम सोच रहे हैं जो भी, उस हिसाब से हमारा जो मुंह है वो हिल रहा है, केवल हिल रहा है, वहां से कोई सेंस नहीं जा रहा है, केवल मोटर जो कमांड है वो आ रही है। तो जो क्रेनिकल नर्व है, आप समझ रहे हैं, जो ब्रेन की से रिलेटेड जो नर्व हैं वो तीनों तरह की हो सकती हैं, सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं और मिक्सड भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारी जो क्रेनिकल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन के साथ जुड़ी होती हैं उनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब टोटल 24। अब अगर इनके नाम की बात करें, यानी 12 जोड़ी, केवल हम जोड़ी की बात कर लेते हैं 12। अगर हम इनके नाम की बात करें, उनके कार्य की बात करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और काफी डिफिकल्ट भी हैं। तो चलिए इनके नाम और इनके काम को जान लेते हैं, ये काम क्या करती है, यानी किस प्रकार की नर्व्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके काम वगैरह हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसका नाम और ये किस प्रकार की नर्व है वो याद होना चाहिए। तो चलिए पहले हम इनके नाम और ये किस प्रकार की जो नर्व हैं वो हैं उनके बारे में जान लेते हैं, और लास्ट में हम ट्रिक के बारे में इनके याद करेंगे और इनकी ये जो प्रकार हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो हमें पता है जो भी हम नर्व चालू करते हैं वो कहाँ से करते हैं। मान लो अगर हमने कोई चीज़ सूंघी, स्मेल की, तो वो कहाँ से करते हैं। जैसे ये कोई बंदा है, अब ये बंदा है, अब ये यदि सूंघेगा किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी चीज़ को चालू करते हैं, बोन वगैरह को जब हम बोन पढ़ेंगे तब हम चालू करेंगे तो अब उल्टी साइड से करेंगे, यानी कान, फिर कान, माथा और फिर ये नाक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम नर्व्स के बारे में बात करते हैं तो हम नर्व्स के बारे में इस तरह से बात करते हैं, यहाँ से इस तरह से। तो सबसे पहले हम नाक के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पर जो आँख आएगी उसके बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कान के बारे में। तो जो सबसे पहली नर्व है वो किससे रिलेटेड है, हमारे नाक से रिलेटेड है, उसका नाम है ओलिफैक्टरी नर्व। अब इसको जो है इंग्लिश में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हिंदी नाम है वो केवल इन दोनों के हैं, ओल्फैक्टरी और जो ऑप्टिक नर्व हैं उनके ही नाम है। ओल्फैक्टरी का मतलब है घ्राण तंत्रिका और ऑप्टिक का मतलब है दृक तंत्रिका। और बाकी के जो सभी नर्व्स हैं उनका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग एक होता है, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश में ही लिख दिया है ताकि इतनी कंफ्यूजन ना हो। वैसे लिखे हिंदी में तो दो नाम हिंदी में और बाकी इंग्लिश में, तो इसलिए पूरे ही नाम इंग्लिश में लिख दिए गए हैं। तो पहली जो नर्व है वो है ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, और इसका नाम है सेंसरी। अब इनको पहले हम इनको याद करने की ट्रिक बता देते हैं, इनको याद कैसे करें। तो ये जो लाइन है, क्रम है, ये आपको बनाए रखना है। अगर बीच में से क्रम टूट गया तो ये दोनों याद नहीं होंगे। तो क्रम के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, ओ टा फगवा, ओ
टा और फग और वाह। आपको ये याद रखना है, ओटा फग वाह। तो इसको याद कैसे करेंगे, इनको हम 4 शब्दों में याद कर सकते हैं, ओ टा फग वाह। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको, इस क्रम को आपको याद रखना है, ओ टा फग वाह। इसको 5 बार रिपीट कीजिए, ये आपको याद हो जाएगा, ओटा फगवा, ओटा फगवा। तो इस तरह से यदि आप रिपीट करोगे 1-2 बार तो ये आपको अच्छा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इनको अगर हम नाम याद रखें तो सबसे पहले हमें पता है कहाँ से शुरू होता है, नाक से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम नाक की जो तंत्रिका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नाक की जो तंत्रिका होती है वो ओल्फैक्टरी होती है, यानी जो सभी चीजें हैं, यदि हम कोई भी चीज है उसमें खुशबू तो आती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ओल्फैक्टरी, यानी कोई भी चीज हो उसकी नर्व ये है, यानी कोई भी चीज हो उसकी सुगंध सूंघ सकते हैं हम। तो किसके द्वारा सूंघ सकते हैं हम, नाक के द्वारा। तो इसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी, यानी ओल सभी के लिए। तो जो पहली नर्व है वो तो किससे रिलेटेड है, हमारे नाक से रिलेटेड है। अब ये जो ओल्फैक्टरी नर्व है, जैसे ये हमारा नाक है, ये हमारा नाक है। अब यहाँ से कोई भी, जब हम सूंघते हैं कोई भी चीज़, तो यहाँ पर हमारी नर्व पड़ी होती है। अब ये नर्व से जो सेंसरी है वो कहाँ पर जाती है, मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क में हमने पढ़ा था लोब्स पाए जाते हैं, यानी जो मस्तिष्क है उनको हमने बांटा था। उसमें से एक लोब थी टेम्पोरल लोब, ये टेम्पोरल लोब थी। अब इस टेम्पोरल लोब में क्या था, यहाँ पर एक सेंसेशन एरिया था, इसको हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्शन, ओल्फैक्शन एरिया। यहाँ पर ये जो तंत्रिका है ये जाकर खुलती है और ओल्फैक्शन एरिया के बिल्कुल साइड में एसोसिएशन एरिया होता है। ये हम बात कर चुके हैं, जब ब्रेन हमने पढ़ा था, सेरिब्रम और सेरिबेलम वगैरह सबने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि ये एरियाज कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो टेम्पोरल लोब थी, इसके 4 लोब्स हैं। तो जो नीचे टेम्पोरल लोब होती है उसमें एक क्षेत्र होता है जिसको हम कहते हैं ओल्फैक्शन लोब। ये किसके लिए होती है, ओल्फैक्टरी, नाम सेम है ओल्फैक्टरी, और ये है ओल्फैक्शन एरिया। ओल्फैक्शन के एरिया के साइड में होता है एसोसिएशन एरिया यहाँ पर। अब ये एसोसिएशन एरिया पता लगा लेता है कि ये दुर्गंध कैसी है या फिर ये सुगंध कैसी है। तो इस तरह से हमारी जो ओल्फैक्टरी नर्व है ये क्या करती है, सेंसरी करती है, यानी केवल जो स्मेल हमने ली है वो यहाँ तक पहुँचाती है। अब ओल्फैक्शन एसोसिएशन एरिया तक पहुँच गया। अब एसोसिएशन एरिया जो है वो यहाँ पर जो आगे का पार्ट होता है यहाँ तक पहुँचाता है। अब ये डिसाइड करता है कि क्या करना है इसके बाद में। तो ये जो कमांड है वो कहाँ पर जाती है, हाथ की नर्व के पास, और हमारा हाथ नाक के आगे लग जाता है। तो इस तरह से ये ओल्फैक्टरी नर्व क्या कर रही है, केवल यहाँ से जो सेंस उत्पन्न हो रही है उसको कहाँ पर पहुँचा रही है, मस्तिष्क तक पहुँचा रही है। यानी ये कैसी नर्व है, सेंसरी नर्व है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ओल्फैक्टरी जो नर्व है वो कैसी है, सेंसरी नर्व है। तो ये पहला तो समझ में आ गया, ओल्फैक्टरी नर्व। अगली है, इसको हम घ्राण तंत्रिका भी कहते हैं। अगली है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व का मतलब दृक तंत्रिका। जब हमने आई पढ़ाई थी तो उसमें हमने ये ऑप्टिकल नर्व के बारे में बताया भी था, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो हमारी आँख होती है, यदि हम आँख से देखते हैं तो वो चित्र कहाँ पर बनता है, रेटिना में बनता है। अब रेटिना में चित्र बनने से हमें ये थोड़ा ना पता लगता है, मान लो आगे शेर खड़ा है तो उसको देखकर हमारी रेटिना पर उसका शेर का चित्र बन गया, लेकिन अब ये थोड़ी ना पता है शेर होता क्या है, इसका केवल हमें चित्र मिला है। अब इस चित्र में ये जाता है, यानी जब इसका पता ही नहीं है, हमें सिर्फ चित्र मिला है, अब इसका हमें पता नहीं है कि ये क्या है, पेड़ है, जानवर है, कोई मनुष्य है, बंदर है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता है, केवल उसका चित्र बना है। अब इसका कहाँ पर पहुँचना जरूरी है, ब्रेन में पहुँचना जरूरी है, क्योंकि ब्रेन में ही सब कुछ स्टोर होता है। अब हमने पढ़ा है कि जो ब्रेन है उसको हमने 4 लोब्स में बांटा है, टेम्पोरियल वगैरह जो भी लोब्स हैं उनके बारे में बांटा है। अब ये जो चित्र है यहाँ पर एक तंत्रिका पाई जाती है जो इस संवेदना को ग्रहण करती है और इस संवेदना को पहुंचाती है ये ऑक्सीपिटल लोब में, यानी इसके 4 लोब हैं, ये हम 4 लोब बना लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीपिटल लोब होता है यहाँ तक पहुंचाता है,
आपको पता ही है, ये तो हमने पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में जब ब्रेन का टॉपिक पढ़ाया था। तो ये जो ऑप्टिकल नर्व है ये कहाँ पर पहुंचाती है, ये पहुंचाती है ऑक्सीपिटल लोब में। अब ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो क्या करता है, जो भी चित्र बना है उसको समझने की कोशिश करता है, उसको छानबीन करता है कि ये क्या होता है, इसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है। तो तब पता लगता है कि हमें ये लोयन है, हमें इससे भागना चाहिए वरना ये खा जाएगा। तो ये जो है कमांड कहाँ पर पहुंचाती है, ये अलग अलग जगहों पर पहुंचाती है, जैसे जो पैर की मांसपेशियां हैं उन तक पहुंचाती है और हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। क्योंकि जब हार्ट नॉर्मल स्टेट में काम करेगा तो हमारी जो पैर की मांसपेशियां हैं उन तक सही से रक्त नहीं पहुंच पाएगा, तो वो जो है ऐसे नोड को सिग्नल जल्दी प्रोवाइड करने के लिए भी उत्साह देती है, यानी उस पर कमांड देती है। तो ये तो हो गया उदाहरण, केवल हमारी जो फोकस था वो किस पर था, इस नर्व पर था, यानी जो चित्र बनाया और ये चित्र जो है वो ब्रेन तक ये तंत्रिका पहुंचा रही है, ये केवल एक काम करती है, केवल इस चित्र को यहाँ से लेकर जाती है, यानी संवेदना जो है उसको कहाँ पर लेकर जाती है, ब्रेन तक लेकर जाती है, वापस तो कोई कमांड लेकर नहीं आती। तो ये जो नर्व है ये कैसी हो गई, सेंसरी नर्व हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी ऑप्टिकल नर्व है वो भी एक सेंसरी नर्व है। हमने पहले के बारे में जान लिया, ओल्फैक्टरी नर्व के बारे में जान लिया, ये हमें समझ में आ गया। सेकंड ऑप्टिकल नर्व दृक्त तंत्रिका, वो भी हमें समझ में आ गई। अब थर्ड जो है वो कहाँ पर आती है, ईयर के पास आती है। जैसा कि अभी हमने बताया नाक कान और आँख, सॉरी नाक आँख और कान, उसके बाद में कान आएगी। लेकिन यहाँ पर होता कुछ और है, जो कान है, सो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, ये जो थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ हैं ये थोड़ी अलग होती हैं सबसे। तो आपको याद रखना है, पहली दूसरी तो आपको याद हो गई, तीसरी चौथी और ये जो छठी है ये इन तीनों से अलग है, बेकार नर्व है ये तीनों। इन तीनों का काम क्या होता है, केवल ये तीनों क्या करती हैं, केवल हमारी आंखों की मूवमेंट करती हैं। आंख इधर देख रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं, केवल ये तीनों नर्व मिलकर उसका काम करती हैं, ये बेकार नर्व है। जबकि हमने पढ़ा है जो ओल्फैक्टरी नर्व है वो क्या करती है, हम जो स्मेल लेते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ऑप्टिकल नर्व का क्या काम है, हम जो देखते हैं, चित्र देखते हैं, उनका एनालिसिस करने के लिए ब्रेन में पहुंचाती है। अब ये जो तीनों नर्व हैं, तीसरी चौथी और छठी, ये बेकार नर्व है, इनका बहुत सिंपल सा काम है, ये तीनों मिलकर, तीन नर्व मिलकर केवल आंखों की मूवमेंट करती हैं, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तीनों तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी, ये केवल बहुत सिंपल सी हैं। ऑक्यूमेटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व और एब्डोमिनल नर्व। तो ये तीसरी चौथी और जो छठी नर्व हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। वैसे ये करती क्या है, केवल हमें पता है आंखों का, ये याद रखना है, आंखों की मूवमेंट का काम करती है, यानी केवल हमारे जो ब्रेन में जो चल रहा होता है, जैसे ब्रेन में हम सोचते हैं कि आंखों को उधर देखना है, तो ब्रेन से कमांड आती है आंखों के पास तीन नर्व के द्वारा। अब ये तीन नर्व के द्वारा कमांड आती है और यहाँ पर क्या होता है, ये आंखों तक पहुंचा देती है और आंख इधर उधर गति करने लगती है। तो इन नर्व में क्या होता है, ओनली जो मोटर कमांड है, यहाँ से कमांड निकली है वही ग्रहण करती हैं, वापस कोई सेंसरी ऑर्गन की तरह काम नहीं करती है कि यहाँ पर चित्र बन रहा है इनको पहुंचाती है। केवल ये क्या करती हैं, जो मस्तिष्क में कमांड आई है वो यहाँ तक पहुंचाती है इनकी मांसपेशियों तक, और मांसपेशी जो है वो संकुचन या शिथिलन करके क्या करती हैं, आंखों का मूवमेंट करती हैं, बस। तो ये जो तीसरी चौथी और छठी नर्व है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीनों में अगर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, केवल इन तीनों में इम्पोर्टेंट की बात करें तो इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट होती है ये जो फोर्थ वाली होती है, ये वाली, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारी जो स्मॉलेस्ट कार्नियल नर्व है उसका नाम क्या है और उसका प्रकार क्या है। कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे जो क्रेनिकल नर्व है, जो मस्तिष्क से सीधी जुड़ी हुई होती है, उन नर्व में सबसे छोटी नर्व, तो सबसे छोटी नर्व जो होती है वो चौथी होती है, यानी ओटा, तो टी से चालू होगी। तो आपको याद रखना है ट्रोक्लियर। तो ये आपको याद हो जाएगा कि तीसरी चौथी और छठी जो नर्व हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका काम केवल एक होता है, आंखों की मूवमेंट करना। और ये कैसी होती हैं, केवल कमांड को ले जाने वाली, यानी मोटर न्यूरॉन।
और इसमें जो चौथी नर्व होती है वो क्या करती है, वो सबसे छोटी नर्व होती है। अब इसको याद कैसे करें कि ये चौथी नर्व सबसे छोटी होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी पढ़ी, बीच में पांचवी नहीं पढ़ी। पांचवी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट है। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं, पांचवी तो आपको याद हो जाएगी, पांचवी सबसे लार्जेस्ट नर्व है और इसके पास ही जो चौथी नर्व है वो सबसे छोटी नर्व है। यानी जो छोटी नर्व वो सबसे बड़ी नर्व है, वो बिल्कुल आसपास पड़ी हुई होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम होता है ट्रीगेमिनल नर्व। अब इसे ट्रीगेमिनल नर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नर्व होती है ये आगे जाकर 3 भागों में बट जाती है। जो हमारा मैक्सिबल, मैंडिबल और हमारा यानी जो हमारा ऊपरी जबड़ा है, निचली जबड़ा है और हमारी आंख है, उन तक ये तीनों भाग पहुंचते हैं। जैसे यहाँ से ब्रेन से निकलती है ये पार्ट, दूसरे पैर से बना लेते हैं। जैसे ब्रेन से यहाँ से निकलती है ट्रीगेमिनल नर्व और ये सबसे बड़ी नर्व होती है और ये आगे जाकर 3 भागों में बढ़ जाती है। एक तो ऊपरी जबड़े में, एक नीचे वाले जबड़े में और एक पहुंच जाती है आंख तक। तो जो क्रिटिकल नर्व होती है यानी जो मस्तिष्क से सीधी जुड़ी होती है, उनमें सबसे बड़ी नर्व जो होती है वो ट्रीगेमिनल नर्व होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम नाम से पता चल रहा है, ये पूरे फेस पर फैली हुई है। इसका मतलब कि ये क्या करेगी, हमारे जो मुंह वगैरह छोटे ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा है, उनको हिलाने का काम करेगी। यानी यहाँ से कमांड जो है वो नीचे आएगी। तो ये कैसी हो गई, मोटर न्यूरॉन हो गई। अब इसके साथ ही इसका एक और कार्य होता है। इसका कार्य होता है, अगर हम भोजन खाते हैं तो ये जो है नर्व ये मस्तिष्क तक पहुँचाती है कि हमने भोजन खा लिया है। तो यहाँ से एक और कमांड निकलती है कि हमें भोजन का लसलसा बनाना है। लसलसा बनाने के लिए यहाँ पर लार ग्रंथि होती हैं, उनको ये कमांड प्रोवाइड करती है और वहां से लार निकल आती है। तो इस प्रकार से हमारी जो 5th सबसे बड़ी नर्व होती है ट्रीगेमिनल नर्व, वो क्या करती है, कमांड को लेकर भी जाती है और कमांड को यानी जो सेंसरी है उनको लेकर भी आती है। तो ये कैसी हो गई, बोथ नर्व हो गई, यानी मिक्स्ड नर्व हो गई। और हमने यहाँ पर यही लिख रखा है, जो ट्रीगेमिनल नर्व है वो बोथ है, यानी मिक्स्ड, मोटर भी है और सेंसरी भी है। तो हमारी ये वाली भी कंप्लीट हो गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ और 10th जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद हो जाएंगे, 5 2 जा 10। तो ये 5th और 10th जो है वो सबसे बड़ी नर्व है। यानी पहले तो 5th है और फिर 10th है। तो अभी ये 6 नर्व कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक बता देते हैं कि ये सेंसरी या फिर मोटर कैसे पता लगाएं। नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। वैसे इनके नाम की स्टार्टिंग के जो लेटर हैं उनको हम याद कर सकते हैं। यानी यदि नाम याद नहीं आ रहा है तो इस ट्रिक से थोड़ा बहुत हो जाता है कि नाम याद आ जाए। और इस ट्रिक में इतना ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। ओ टा फगवा, ओ 3 बार टा यानी 2 बार टे और 1 बार ए, 2 बार टा 2 बार टी और 1 बार ए। फग FVG और वाह मतलब VAH। तो ये आपको याद हो जाएगी, ओटा फगवा। इससे संभावना होती है कि जो नर्व का नाम याद नहीं आ रहा है वो आ सकता है, क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमें याद आ जाता है। तो हम बात करते हैं इनके प्रकारों की, ये किस किस प्रकार की होती हैं, इनको याद करने की ट्रिक। अब इनको याद कैसे करें, तो इनको याद करने की ट्रिक है सम सेज मनी मैटर। वैसे आपको इंग्लिश में ही याद करेंगे तब अच्छा होगा, क्योंकि इनके अभी हमने बताया ना कि अभी जो इनके इंग्लिश हिंदी में नाम है वो भी इन्हीं के ट्रांसलेट हैं। यानी जो ऑक्सिलेटरी नर्व है, ट्रीगेमिनल नर्व है, इनको हिंदी में भी ट्रीगेमिनल नर्व लिख रखा है। तो हम सही रहेगा हम इंग्लिश में नाम याद रख लें ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो इसको याद करने की ट्रिक है सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रोदर सेज बिग ब्रेन मैटर, बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। अब इसका मतलब क्या है, सम सेज मनी मैटर, यानी कुछ लोग कहते हैं मनी मैटर है, यानी जो पैसा है वो सबसे ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सबसे ऊपर है, लेकिन मेरा भाई, माई ब्रोदर, मेरा भाई कहता है
कि बड़ा दिमाग यानी दिमाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा भाई बताता है कि बड़ा ब्रेन यानी दिमाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेन मैटर मोस्ट, यानी जो दिमाग का ब्रेन है, जो ब्रेन का मैटर है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको याद हो जाएगा। सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। अब ये लाइन अगर याद हो गई तो इनके जो प्रकार हैं वो आराम से याद हो जाएंगे। अब इनके जो फर्स्ट अक्षर हैं वो पकड़ लेते हैं एक बार। सम, एस, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। अब इनको याद कैसे करें? जो सेंसरी है, सम से एस, एस से क्या हो गया? सेंसरी। सेज में एस से क्या हो गया? सेंसरी। मनी में एम से क्या हो गया? मोटर। मैटर में क्या हो गया? मोटर। और बट में बी से हो गया बोथ, यानी दोनों प्रकार की हैं। तो ये लाइन अगर आपको याद हो गई है तो बिल्कुल पक्का आपको ये जो लाइन है वो अच्छे से याद हो जाएगी। ये लाइन अगर याद हो गई है तो ये इनके जो प्रकार हैं वो आराम से याद हो जाएंगे। बस आपको इनके क्रम को तोड़ना नहीं है, ये जो नाम है इनके क्रम को तोड़ना नहीं है। अगर आपको 12 नाम अच्छे से याद हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर 12 नाम अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप जो क्रम है वो इस ट्रिक से बना सकते हैं, और ये तो हमारी है ही। तो इस तरह से हम 12 नाम याद रख सकते हैं। हमने अभी तक कितनी कंप्लीट कर ली? 6 कंप्लीट कर ली। अब 7वीं जो नर्व है वो है फेशियल नर्व। नाम से पता चल रहा है फेशियल नर्व, यानी ये जो नर्व है हमारे पूरे फेस पर फैली हुई है। हमारे फेस पर जितने भी एक्सप्रेशन आते हैं, यानी हम हंसते हैं या फिर गुस्सा करते हैं, तो हमारे जो मुंह का फेस का इंप्रेशन है वो अलग हो जाता है, इधर उधर होने लग जाता है। वो किसके कारण होता है? फेशियल नर्व के कारण होता है। इसके साथ ही फेशियल नर्व का एक और काम है कि यदि हमें बाहर से कोई टच करता है, मुख पे या फेस पे कोई भी टच करता है, तो ये जो फेशियल नर्व है ये सेंस को कहाँ पर लेकर जाती है? ब्रेन के पास लेकर जाती है। यानी फेशियल नर्व क्या काम करती है? दोनों काम करती है। यहाँ से लेकर आती है कमांड को, जिससे यहाँ पर जो गाल वगैरह होते हैं उनमें सिकुड़न वगैरह, शिथिलन वगैरह होती है, जिससे एक्सप्रेशन बढ़ते हैं। यानी जो हम हैप्पी, सैड वगैरह बनते हैं वो इसी के कारण बनते हैं। और इसके साथ ही यदि कोई फेस पर टच करता है तो वो सेंसरी कहाँ पर जाती है? ब्रेन में जाती है। वो किसके द्वारा जाती है? फेशियल नर्व के द्वारा जाती है। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका काम दोनों है, आपको याद रखना है, बोथ। तो हमारी 7वीं जो नर्व है वो भी कंप्लीट हो गई, फेशियल नर्व यानी फेस से रिलेटेड नर्व। अगली जो नर्व है वो है ऑडिटरी नर्व। नाम से पता चल रहा है ओडी यानी ऑडियंस। ऑडियंस क्या करते हैं? सुनते हैं, केवल सुनते हैं। तो यहाँ पर जो ऑडिटरी नर्व है वो क्या करता है? केवल सुनने का काम करता है। यानी हम जो कान से सुनते हैं वो कहाँ पर जाता है? मिड ईयर में जाता है, उसके बाद में इंटरनल ईयर में, और वहाँ पर जो ड्रम है वो क्या करता है? उसको कंपन के रूप में बदल देता है और वो चली जाती है हमारे ब्रेन के पास। अब जो ऑडिटरी नर्व है वो क्या करती है? इस नर्व को, यानी जो कंपन उत्पन्न हुई है उसको कहाँ पर लेकर जाता है? ब्रेन के पास से। तो इस तरह से हमारी जो ऑडिटरी नर्व है जो हमारे कान से ब्रेन तक लेकर जाती है उन सूचनाओं को, वो केवल क्या करती है? हमारी जो सेंसरी हैं वही लेकर जाती है, यानी संवेदना जो है वही ब्रेन तक लेकर आती है, वापस से कमांड तो लेकर नहीं आती। तो ये कैसी हो गई? सेंसरी नर्व हो गई। तो यहाँ पर FA, यहाँ पर A आएगा फगवा, FAG, फग, FAG मतलब फग। जैसे हम ट्रिक से अगर याद करें तो F से हो गया A, तो ये हो गया ऑडिटरी नर्व। कैसी होती है? सेंसरी नर्व होती है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो नर्व है वो है 10वीं वाली। ये 9वीं, 11वीं और 12वीं, इनका केवल आपको नाम याद रखना है, उनके जो प्रकार हैं उनको याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है। और बाकी ये जो 10वीं नर्व है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है वेगस नर्व। अगर हम इसकी बात करें वेगस नर्व के कार्य की, तो वेगस नर्व जो होती है वो हमारी ट्रिगेमिनल नर्व के बाद में दूसरी सबसे बड़ी नर्व होती है।
अगर हम क्रेनियल नर्व की बात करें, यानी ऐसी नर्व जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हो, उनमें सबसे बड़ी तो होगी ट्रिगेमिनल नर्व, उसके बाद में होगी वेगस नर्व। ट्रिगेमिनल नर्व तो क्या करती है, हमारे नीचे वाले जबड़े, ऊपर वाले जबड़े और आंख को कंट्रोल करती है, यानी आंख के जो कमांड वगैरह होती हैं और सेंसरी हैं वो वापस लेकर आती है। और हमारी जो वेगस नर्व की अगर हम बात करें तो वेगस नर्व के द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी ये वेगस नर्व होती तो छोटी सी है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है। जैसा कि आपने सुना हो, पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी पाचन तंत्र में, श्वसन तंत्र में, तो उसमें हमने बताया था कि हमारा जो पाचन तंत्र का काम है, जो ग्लैंड प्रोड्यूस वगैरह करते हैं, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो किसके द्वारा होता है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। और मस्तिष्क में भी कौन सा पार्ट, ये हमारा मस्तिष्क है, ये पोन्स है। पोन्स के नीचे ये मेडुला ओम्ब्लागेटा है। इसमें जो मेडुला ओम्ब्लागेटा होता है वो हमारे सभी कंट्रोल करता है, यानी जिस भी ग्लैंड से प्रोड्यूस अपना सिक्रेशन करवाना है, उसका स्त्रावण करवाना है, तो वो कौन करवाता है, मेडुला ओम्ब्लागेटा। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो जो हार्ट के सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए कमांड जाती है वो भी किसके द्वारा जाती है, मेडुला ओम्ब्लागेटा के द्वारा। और हमारी जो श्वसन लेने की क्षमता और बाह्य श्वसन करने की जो क्षमता है, यानी जब हम श्वसन करते हैं नहीं करते हैं, तो हमारे जो डायफ्राम और हमारी जो पसलियां हैं उनके पास जो मसल्स पाई जाती हैं उनको सिग्नल भी कौन प्रोवाइड करता है, मेडुला ओम्ब्लागेटा। यानी जो मेडुला ओम्ब्लागेटा है वो बहुत बड़े बड़े काम करता है। सारे जो तंत्र होते हैं उनमें सबसे बड़े बड़े काम जो है वो मेडुला ओम्ब्लागेटा करता है। अब मेडुला ओम्ब्लागेटा सीधा तो करता नहीं है, क्योंकि मेडुला ओम्ब्लागेटा तो मस्तिष्क के पास पाया जाता है, और बाकी जो ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, डायफ्राम होता है, वो तो बहुत नीचे पाई जाती हैं। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ से एक तंत्रिका निकलेगी, वो वहाँ पर जाएगी, डायफ्राम के पास जाएगी या फिर कोई भी जो ग्लैंड है उसके पास जाएगी। तो ये जो नर्व जाती है मेडुला ओम्ब्लागेटा से, जो भी डायफ्राम वगैरह या फिर लंग्स वगैरह के पास जाती है, या फिर अगर हम दिल की बात करें तो वहाँ तक जो नर्व जाती है, इस नर्व को हम कहते हैं वेगस नर्व। यानी ये वेगस नर्व जो है वो क्रिटिकल है, यानी सीधे किसके साथ जुड़ी हुई है, मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई है। मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई है, ये मेडुला ओम्ब्लागेटा किसका पार्ट है, मस्तिष्क का पार्ट है। तो ये वैसे तो जुड़ी हुई होती है मस्तिष्क से, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है। जैसे जो मेडुला ओम्ब्लागेटा करता है, जो हृदय हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, श्वसन को कंट्रोल करता है, पाचन को कंट्रोल करता है, वो किसके द्वारा करता है, वेगस नर्व के द्वारा। यानी यहाँ से क्या होता है, कमांड लाती है, कमांड डलती है, और ये कमांड कहाँ से जाती है, वेगस नर्व के माध्यम से जो संबंधित अंग है वहाँ तक जाती है। इस तरह से क्रिटिकल नर्व में है तो ये सेकंड नर्व नंबर पर, यानी सबसे बड़ी नर्व तो नहीं है, सेकंड नंबर पर है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कार्य करने का जो क्षेत्रफल है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमारी जो क्रिटिकल नर्व है, जो मस्तिष्क से सीधी जुड़ी हुई है, टोटल 12 जोड़ी नर्व्स हैं, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जो भी स्ट्रक्चर यानी लोकेशन के हिसाब से जो नर्व्स की क्लासिफिकेशन की थी, उसमें हमने 2 नर्व्स पढ़ी थी, एक तो क्रिटिकल नर्व और एक हमने पढ़ी थी स्पाइनल नर्व। उसमें से हमने क्रिटिकल नर्व की 12 जोड़ी पढ़ी थी, उसमें से 12 के हमने नाम जान लिए। इसी तरह से एक एक नर्व इनकी ओर पाई जाती है, यानी 12 जोड़ी, यानी 2 पाई जाती है। तो जो ओलिफैक्टरी नर्व है वो भी 2 पाई जाएंगी, ऑप्टिक नर्व है वो भी 2 पाई जाएंगी। इस तरह से जो 12 हैं ये सभी 2-2 पाई जाती है। तो हो गई हमारी टोटल, जो क्रिटिकल नर्व की बात करें तो वो हो जाती हैं टोटल 24। इनके सभी के कार्य समझ में आ गए और इनके प्रकार समझ में आ गए, उनके नाम याद करने, उनके जो प्रकार नाम याद करने की जो ट्रिक है वो भी हमें समझ में आ गई है। अगली वीडियो में हमने स्पाइनल नर्व के बारे में बात करेंगे, यानी जो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं हैं, मेरु तंत्रिकाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।